Welcome back to Texas Ganga Show. The Eagle Eyes. Anurag, my friend, is there in Delhi. Amit from Little Elm. तो आज हम फिर एक बार अपने इलेक्शन की कड़ी में आखिरी संवाद ही होना चाहिए, इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक्स पे जाएंगे। तो प्रशांत किशोर को पिछले वीडियो में उसके निगेटिव जो था वो हम लोग हाईलाइट किए थे। तो इस बार हम लोग हाईलाइट करने जा रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर को करना क्या चाहिए। और क्योंकि एक अच्छी शुरुआत है कि एटलीस्ट बिहार के उत्थान, एक मनोदशा को बदलने वाला कार्य वोटर्स को, तो मुश्किल कार्य है, तो उसके दिशा में उठाया गया एक कदम, सुदृढ़ कदम। तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है शुरुआत में, तो किसी को भी दिक्कत होता है। तो प्रशांत किशोर को, वो खुद ही होशियार है, काफी सीख लिया होगा, तो स्ट्रेटजी बन रहा होगा। लेकिन हम लोग एक आम जनता के नजर से, एक नॉन रेजिडेंट बिहारी की नज़र से और सूक्ष्म नज़र से, कोई सिर्फ ऐसा ही नज़र नहीं है, काफ़ी गहरी नज़र है, तो उस नज़र से भी हम लोग जरा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि प्रशांत किशोर को करना क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए, पूरे बिहार का उम्मीद बनने के लिए। तो अनुराग, क्या है आपके लिस्ट में, क्या क्या होना चाहिए? बेसिकली हम लोग ज्ञान तो नहीं दे सकते हैं उतने बड़े आदमी को। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जो हम लोग देखना चाह रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं। क्या प्रशांत किशोर अपने सारे स्ट्रेटेजी में वापस विपक्ष की भूमिका में आ रहे हैं या लड़ने लायक बचे हैं। मतलब एक इंटरेस्ट है कि अब तो उनके पास रास्ता भी खाली है कि बहुत बड़ा विपक्ष है नहीं कहीं, तो हाँ। खाली मैदान मिला है। हम्म। तो हम भी एक नया पॉलिटिक्स को देखना चाहते हैं कि कैसे हो रहा है, और उसमें हम्म। हम लोग क्या देखना चाहते हैं। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं उससे बहुत अच्छा कुछ आ जाए। आ जाए जो हम कभी सोचे, क्योंकि जो फील्ड पे है उसको ज्यादा समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। हाँ। और कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा फील्ड पे होने पे भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग आदमी आपको अलग अलग चीज बता के कंफ्यूज हम्म। करा देता है। हम्म। तो वही करता है, क्योंकि इसीलिए तो हम जैसे लोग दूर से देखो देख के इलेक्शन में बताते हैं। नेताजी लोगों को लगता है कि हम ही जीत रहे हैं। हाँ, बहुत कंफ्यूजन होता है। सही में हम्म। जिसका 5,000 10,000 का अंतर रहेगा उसको थोड़ी कभी लगेगा कि हम हार रहे हैं। वो थोड़ी हाँ हाँ। कैलकुलेट कर पाएगा कि 5,000 से या 3,000 से हारने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए कि क्या क्या गलती हम लोग को लगा। तो हम्म। एक तो उसको रिपेयर करना करेगा, और भी जो हो सकता है कुछ और, जो जनरली आंदोलनों में, जन आंदोलन में होता है, और जो स्पेस खाली है उस हिसाब से। और सबसे बात है जो चीज पे हम लोग डिस्कस किए बाद में हम देख रहे थे सारे मीडिया पे वही सारा पॉइंट लेके सब आ रहा था। हम्म। जो हम एक लोग पॉइंट पहले मिसिंग था। डिस्कस कर लिए थे वो हाँ। सारा मीडिया चैनल भी वही सब क्वेश्चन पूछ रहा है, वही सब थिंकिंग सबका है। ये इसका मतलब कि जनरल है। कुछ ना कुछ तो है, जनरली है ये। एक चीज मिसिंग है, ये दो तीन चीज मिसिंग था जो कि लोग सोच भी रहा है लेकिन क्वेश्चन पूछता नहीं है। एक मिसिंग था वही लोकल बॉडीज वाला, इलेक्शन वाला। कोई नहीं पूछा कि आप लोकल बॉडीज में लड़िएगा अपने इस सब तरह का, या लड़ना चाहिए, तो हम लोग का है एक प्रमुख सलाह, हम लोग उस पर आएंगे। और दूसरा, एजुकेशन, हम ऐसा अच्छा उम्मीदवार खड़ा कर दिए, इस परिभाषा को थोड़ा चेंज करना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में कोई एजुकेशन पैरामीटर नहीं है आपका बढ़िया नेता हम्म, बनने के लिए। तो ये सब बात ज्ञान दे के कंफ्यूज करना लोगों को, या तो आप वैसे कंफ्यूज पहले करना ही चाह हट रहे जाएगा हो। लोग। हाँ। तो कि हम वो, पढ़ने लिखने नहीं है तो हम काय को जाए इसमें। हाँ, तब क्या सही बात है। तो ये सब मीडिया में मिक्री से स्टार्ट बहुत करते दिक्कत। हैं। लाइक पहला पॉइंट से, लाइक पहला इंटरव्यू जो हारने के बाद हम्म। जो इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो इसमें एक बहुत बेसिक पॉइंट वही होता है, स्ट्रेटेजी। बाकी पार्टी को नहीं समझ में आ रहा था इसको या तो 4 दिन लगाया होगा इन लोग सोचने में। हम्म। जो सबसे बड़ा पॉइंट पकड़ा कि ठीक है आप 10,000 तो दे दिए, अब जो 2 लाख का वादा किए हो 6 महीना में उसको तो आपको देना होगा, नहीं तो हम लोग हम्म। उसका विरोध करेंगे और उस पे आएंगे। दूसरा, अ, जो ये 10,000 दिया तो कोई भी पार्टी ये नहीं बोल पा रहा था ना कि ये पैसा देके वोट खरीदा। हम्म। हम देखे कांग्रेस से या अलग अलग से न्यूज चैनल वाला मुंह खोलवा के पूछा था कि बोलो कि पैसा देके वोट खरीदा है कि फंसाए तुमको।
और लोग चुपचाप कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, नहीं, नहीं ऐसे। और ये इतना घुमा के इसको डेटा के साथ बताया है, और पहले ऐसे बताया कि नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं किया। फिर बोल रहा है क्या कि उस 60-60 हजार लोगों को वहाँ हर एक विधानसभा में दिया। फिर वैसे घुमा के लास्ट में आया कि अब वोट चोरी किया। अब पक्ष वाला नहीं बता पा रहा कि हम किए हैं कि नहीं किए हैं। ऐसे बात में घुमा के लाइन बाय लाइन लाके पॉइंट वहीं पे पहुंचा के रखा कि अब खुलेआम बोल सकता है कि हाँ, चोरी किया है वोट, पैसा देके खरीदा है। लेकिन उसको ऐसे घुमाया कि अब कोई बोल ही नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ में तो मास्टरी है, हाँ, और इसी का यूज़ ये हाँ, ये सब में नहीं आता। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से उसको करना पड़ेगा, क्या कि आप बोल हुँ। दिए मीडिया पर पर। ये होता है कि सिर्फ़ बात का बात, तो आप कोई प्रवक्ता नहीं है कि ऐसे-ऐसे बात काट दिए तो हो गया काम, आप निकल गए आगे। हम्म, अब इसके पीछे अब जो टारगेट है, तो इसके पीछे इनका एक ये भी होगा कि अब ज़मीन पे जाके और एक-एक लोगों को पकड़ें, उसी बहाने अपना संगठन को हम्म, मजबूत, क्योंकि आपके पास कोई क्यों आएगा जब तक आपका संगठन, क्योंकि जो गाँव-वाँव में चलता है वही होता है, जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो गाँव से को मोबिलाइज़ करता है, या जो ब्लॉक पे उनका काम कराता है, जो उनका फॉर्म भरता है। आजकल ये सब काम आधा जीविका दीदी कर रही है, पहले पार्टी का कैडर लोग करता था ज़्यादा। हम्म, 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 तो अब तो वही लोग कैडर हो चुकी है पार्टी की। तो ये इस चीज़ के लिए एक मौका भी है कि इसी के बहाने आप अपना संगठन को मजबूत कर सकते हैं। हम्म। तो ये तो एक पहला और इस पॉइंट होगा। पहला पॉइंट में थोड़ा-सा हमारा है कॉशन फिर से, कि इस तरह का जो आप बोलते हैं, उसका होपफुली कि पूरा जो गैजेट जो निकला होगा जीविका दीदी का, वो बहुत क्लियर है कि हर आदमी को जो 10,000 औरत को दिया गया है, सबको मिलेगा कि नहीं? क्या कि एक आध क्वेश्चन कोई उठा रहा था कि प्रशांत नहीं, किशोर उसमें को। है कि वो प्रपोज़ल डालना होगा कि जो 10,000 से हम क्या स्टार्ट किए हैं, और हाँ, तो वो मैंने भी गैजेट कंडीशन में है ना, वो नहीं लिखा है कि प्रपोज़ल में क्या डालना होगा। कंडीशन होगा। हाँ, तो हाँ, तो वो यही बोल रहे हैं ना कि जब आप अपना संगठन मजबूत बनाइएगा, आपके पास इतना स्ट्रैटेजी का लोग है, तो जाके एक-एक लोगों का बनवा दीजिए पेपर। लो, हम ये धंधा स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो पेपर पे चलता है ना, कोई देखने थोड़ी आ रहा है। हुँ, हुँ। जाके सबका पेपर बनवा लीजिए कि ये कंपनी खोल रहे हैं, ये धंधा चालू कर रहे हैं, ये फ़ोटो-वोटो खींच के, ऐसे ही चलता है हुँ, एप्लीकेशन। आप इस बहाने हाँ। आप हेल्प तो कीजिएगा सबका, हाँ, हेल्प आपके पीछे खड़ा कीजिएगा। तो और होगा। हाँ, एकदम खरा होगा, और दूसरा कि इसके कारण से आप एक मुख्य विपक्षी की भूमिका में आइएगा। आपको एकदम से सड़क पे आने का मौका मिलेगा, हुँ, राइट? कि भाई हर जगह हुँ, सारा गाँव के गाँव मोबिलाइज, आप ही को हुँ, स्पेस काफ़ी खाली हो चुका है। तेजस्वी यादव राजद का एकदम से स्थिति खराब है, और उसका ऐसा जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है कि अगली बार भी एकदम से मुश्किल है रिवाइव करना, अनलेस कि अब कोई उपाय ही नहीं है, 2 ही वोट है, 2 ही साइड रहेगा तब तो मिलेगा ही वोट, 37-38% वोट जो मिलना है सो मिलेगा ही। लेकिन उसके साथ लोगों का डिसइल्यूजनमेंट है, तो आपके पास जगह है पूरा घुसने का। तो एकदम से जब दिखिएगा कि विपक्षी आप ही हैं, रोड पर क्या कि विधानसभा में तो है नहीं, जो कि खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ही था। तो ये भी तो मूड बनाए हुए हैं, तो विरोधी मुख्य विपक्षी की भूमिका सड़क पे, क्या कि बुद्धिमान है, होशियार है, इनका बातचीत ज़्यादा संतुलित होगा, बढ़िया होगा, तो अपने आप लाइमलाइट में आएगा। धीरे-धीरे जन-जन में जानने लगेगा लोग, गाँव में। और क्योंकि देखो इलेक्शन में 5 साल है अभी, नेक्स्ट इलेक्शन में, तो अभी हुँ, इनको सड़क पे जो आना होगा ना, वो शांति मार्च टाइप से आना होगा। हाँ, अभी एग्रेसिव नहीं आना होगा कि तोड़-फोड़, घेर लिए इसको, वो कर हैं, दिए। तो हुँ। इतना केस डालेगा कि वो अगले 5 साल केस ही लड़ते रह जाएँगे। हाँ, तब तो चक्कर हो जाएगा। शांति से हुँ। अभी इनको अब गांधी जी वो का गांधीवादी जो विचारधारा बोलते हैं, तो उसी विचारधारा में आना होगा कि लोग आगे उठ के आए, शांति मार्च करें, हुँ, मोहल्ला-मोहल्ला शांति मार्च हो, इस टाइप हुँ, से कुछ करना हुँ, होगा कि जन-जन तक आपका गाँव-गाँव में करे ही नहीं कि जाके ब्लॉक पे खड़े हो गए या पटना हाँ, में ही सिर्फ घेर लिए, जो पुराना चल रहा है पॉलिटिक्स, हाँ, कि वो धरना स्थल पे ही बैठ गए, वो नहीं होगा। आपको एकदम नीचे रूट लेवल तक वो मार्च ले जाना होगा। हुँ, और भ्रष्ट जो बहुत बहुत ऑप्शन सरकार दे चुकी है। ये हुँ, 5 साल का मसाला, 1 साल में मसाला काफ़ी मिलने वाला है। सरकार को बहुत काम करने का हुँ, प्रेशर है। नैरेटिव ऐसा बन चुका है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन और पलायन और ये सब का, कि सरकार प्रेशर में है। और दूसरा, सरकार सारे भ्रष्टाचार का जो उस पर भी आरोप लगा था, भ्रष्ट तो अभी नहीं बोल सकते हैं जब तक सिद्ध ना हो, तो उन सबको एकदम से पोजीशन पे रखा है। तो प्रशांत किशोर का इसको ऐसा है होगा। कि इनको जवाब दिया है, जिन जिन लोगों को इन्होंने हाँ बोला था ये लोग भ्रष्ट है, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मंत्री बनाया गया है हाँ, कि लो कि चैलेंज देखो। प्रूव करके बताओ, खाली बोलने चैलेंज। से काम नहीं चलेगा। हाँ। हाँ, तो अब इसके लिए क्या हम्म। ये पीछे हट जाएंगे या सिर्फ इतना बोल के निकल जाएंगे कि जैसा वोट दिए थे वैसा आदमी मिला, या हम्म। कोर्ट तक जाएंगे? हाँ क्योंकि विपक्ष में एक और भूमिका कोर्ट का भी बहुत बड़ा होता है। हाँ तो हाँ। पिछला हाँ बीजेपी का और इस लोग का उदाहरण देखो तो इन लोग का एक दो केस लड़ता ही रह जाता है हमेशा, सत्ता पक्ष के किसी न किसी हाँ। चीज को पकड़ के हम्म। है। एंड तक पहुंचाने का कोशिश करता है इन लोग। काहे कि लोग केजरीवाल क्योंकि वाले कांड से बहुत पहले से हम्म, जागरूक है, कि वो सब सोनिया हम्म, गांधी से लेके सबको चोर है, ये है, डकैत है, सबको बोल के आज तक किसी को प्रूफ नहीं कर पाया। तो हम्म, इस इमेज से तो बचना ही पड़ेगा, और हमारे ख्याल से ये बहुत बढ़िया हाँ, अपॉर्चुनिटी है अगर इस पर लगे तो। हाँ, तो जो स्टार्ट किया उसको एंड तक ले जाना होगा। हम्म। ये इम्पोर्टेंट है। फिर 10-15 साल का लक्ष्य जो कि प्रशांत किशोर का भी है, बोलता ही है, तो वो लक्ष्य तो एकदम जरूरी है। और हमारे ख्याल से उस दिशा में सोच भी रहा है। और कोई भी संगठन, एक तो बोला ही गया था, कहीं पे पढ़ रहे थे कि एक तो मकान बनने में 3 साल लगता है, बढ़िया, हम्म। तो ये तो पार्टियां बना रहे हैं राज्य भर का। तो 15 साल तो लेके चलिए। 10 साल से कम। तो क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप जो कीजिएगा पब्लिक वही सुनता रहेगा, उधर सत्ता पक्ष भी बैठा है और एक हाँ, विपक्ष है, उसका भी कुछ तब क्या। तरीका होगा अपने लोगों को मोबिलाइज करने। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आप ही आपका चलेगा, वैसा नहीं हर होगा। कोई और अपना ट्राई मारेगा। कहाँ कहाँ लड़ाई फंसेगा, कहाँ कहाँ नहीं, वो हम्म, भी देखना होगा। और हिम्मत नहीं दूसरा है हारना है। कि पहला तो है कि भाई हिम्मत नहीं हारना है। ये सब तो हम्म, चुनाव लड़ाई है, पहली बार कोई लड़ रहा है, तो संगठन बना लेना बड़ी अचीवमेंट है। और 3-3.5% बेस वोट। तो बन गया ना। हाँ, बहुत एक नैरेटिव सेट कर दिए भाई आप, सबको बात करने पे विवश कर दिए। पलायन और इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस सब पर, ग्रोथ पर, राइट, सबको अब ये एक मेजर अचीवमेंट है, ये कोई आसान बात नहीं है। हम्म, नाम तो सब जान गया, पार्टी है सब जान गया। मान लो हम्म। 3-3.5% वोट आया तो 10-20 लाख, 20 लाख वोट भी आया होगा। हाँ, अरे क्या। उतना लोग तो जान गया ना। हम्म। वो तो डेटा का खेल है कि नोटा से कम आया ज्यादा आया वो सब चलता रहता, वो क्योंकि सब वो कोई बीजेपी बात भी नहीं है। कम नहीं है। वो पहले इनका कुछ लोगों को बैठाया और बीच इलेक्शन में कितने लोगों को बैठाया होगा जो आया ही नहीं कभी न्यूज में। जो हाँ 300-500 ये सब वोट आ रहा है उस सबको पैसा दे दे के बैठा दिया होगा। हाँ, वो सब वैसा तो नहीं। होता है, डेटा ही है। वो सब से कोई टेंशन नहीं लेना है। अब वो हर एक इलेक्शन में होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना, वो उतना बैठना ही है। हाँ, और टेंशन लेने वाला आदमी है भी नहीं। उसको हम्म, इतना इतना तो समझदारी है, ये पता था, इसे थोड़ा ही पता नहीं था। और इलेक्शन लोकल बॉडीज का हमारे ख्याल से, जो हम लोग पिछले बार ही बात किए थे, लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज के पहले सोचेंगे कि इनके पास प्लान क्या है कि जीविका दीदी का स्ट्रक्चर में से आधा अपने पास लेने का। हम्म। तो वो तो ये पहले। यदि इस पे कोई स्ट्रेटेजी लगा पाए कि इसमें कुछ तोड़ मरोड़ कर पाए तो बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है हम्म। सरकार को। तो वही जो प्लान तुम बताए थे, कि सबको पास जाइए, एजुकेट कीजिए, सबको प्रपोजल बना के 2 लाख वाला तो दीजिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि इनका कार्यकर्ता गांव गांव घूमेगी, जिसको हाँ। जिसको 10,000 मिला सबके घर घर जाके सबका प्रपोजल बनाए, हम्म। सबका जमा करवाए, सबको खड़ा कराए, ब्लॉक हम्म। पे धरना दिलवाए कि दो अब पैसा। हम्म। इसमें एक दूसरा एक कि चक्कर। जिनको मिल गया है हम्म। और जिनको नहीं मिला है तो इस दोनों में लड़ाई करवा दे। क्या- काहे मिला। हाँ, हम्म। उसको क्यों मिला हमको क्यों नहीं मिला। हम्म। और एक चक्कर आएगा कि इसमें इसमें तो राजद उजद वाला भी सब पड़ेगा कि प्रपोजल बनाओ। सब पहुंचेगा कि जीविका दीदी के पास, कि देखिए हम आपको अरे वो मदद लोग नहीं कर पहुंच पाएगा, सब सो जाता है। ये क्योंकि इनके पास एक फायदा क्या है ना कि इनके पास एक टेक्निकल कंपनी वाला भी टीम है।
हाँ, ये समझ पूरा लो, टीम है। एज ए कंपनी तो ये हम्म, लोग ये काम ही आराम से करवा सकता है। तो ये चीज है कि जीविका दीदी का स्ट्रक्चर कैसे डेंट लगाना है। यदि तभी वहां लोकल बॉडीज, मुखिया के चुनाव वगैरह हम्म, में तभी तो लड़के कुछ हो सकता है नहीं, तब उससे माहौल अब बनेगा। दूसरा है कि हाँ, अब लोकल बॉडीज में कैसे घुसना। हम्म, सारा वार्ड काउंसलर, मुखिया, और वहीं पे सबसे ज्यादा वोट मिलने का चांस है। हम्म, जितना नीचे, हालांकि उस जगह लड़ाई भी सबसे कड़ा होता है। सबसे जबरदस्त होता वहाँ है। आपका वो सोशल मीडिया नहीं चलने वाला है, सबसे बड़ा दिक्कत है। हम्म, आपके मुखिया के और इसके लड़ाई में ओरिजिनल कार्यकर्ता ही चलता है। वहाँ तो मारपीट होने का, पूरा पिटाई उटाई खाने का पूरा हम्म, संभावना रहता है। हम्म। क्या है वहाँ कि आपका सोशल मीडिया नहीं चलेगा, एकदम कुछ भी कर लीजिए। हम्म, ऊपर से जो सत्ता पक्ष की तरफ से खड़ा होगा वो दबंग टाइप ही होगा, उसको सपोर्ट भी गवर्नमेंट का और बाकी हम्म, मिलता रहेगा अंदर से। लेकिन उसमें वहां पैठ पे बनाना या जरूरी है। तो हम्म। आपको, हम तो बोलते हैं बेस्ट है कि जितने लोगों को एमएलए में उतारे हैं, जो आपके बड़ा बड़ा पद है, उन्हीं लोगों को मुखिया में ट्राई करवा दीजिए। सब कान पकड़ेगा कि हमसे ना हो पाएगा, हम तो अरे क्यों नहीं विधायक और होगा, एमपी बन रहे हैं। बन जाइए मुखिया, फिर अब अगला इलेक्शन होगा तो रिजाइन देके हाँ, एमएलए बन जाइएगा, फिर होना दूसरा तो आदमी यही खड़ा चाहिए। होगा। होना तो आप तो यही चाहिए। नीचे से एक बार मुखिया बनिएगा तब तो पता चलेगा कि और कितना लोगों को जोड़ना है। हम्म, ना, कि होना तो यही जैसा चाहिए। इनके बड़े बड़े तीसमा खां हैं जो कि हवाबाजी करके आए हैं कि एकदम लड़ेंगे 10,000, 5,000, 3,000 वोट, तो मुखिया बराबर भी वोट नहीं लाए तो उसी लायक है ना आप। हाँ, तो उसी लायक है। तो एकदम एकदम लड़ना ही चाहिए। और ये प्रसाद हम्म, किशोर को तो अपने संगठन का ये नियम बना देना चाहिए, अपना संविधान जो लिख रहा है या नहीं लिखा है तो लिखना चाहिए कि पहले भैया मुखिया का हम, चुनाव लड़के आई है। हाँ, पहला क्राइटेरिया, अभी 5 साल का समय है, बीच में होगा चुनाव, हम्म, जो जो चुनाव लड़ेगा उसी में से एमएलए का टिकट उसी में मिलेगा। उसी में प्राथमिकता दिया जाएगा फिर। हाँ, तो अब एक होगा क्राइटेरिया, उसमें पढ़े लिखे लोग जाएं, उस वही आएंगे यहाँ पे। हाँ, और जरा क्यों दिखाएं भाई, कितना मुखिया वोट ऐसा आया। क्या वो थोड़ी है कि इतना गंदा काम है कि आदमी नहीं कर सकता हाँ, है। हाँ, एक तो उससे क्या मुखिया का प्रेस्टीज बढ़ेगा, एक गांव गांव में इसी से तो लगेगा कि हाँ भाई, एक, अरे केसी सिन्हा वार्ड कमिश्नर के लिए लड़ रहे हैं, तो हम्म, वार्ड कमिश्नर का वैल्यू बढ़ेगा। लोग जानेंगे कि अच्छा, वार्ड कमिश्नर का वैल्यू है, काम होता है। मुखिया में कोई प्रशांत किशोर किसी, जो वहां का पढ़ा लिखा, जिसको ही बोलता है कि इतना पढ़े लिखे लोगों को बैठाए, खड़ा किए। हाँ, वो बहुत सारा आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अफसर लोग हैं, बनिए हाँ, जाके मुखिया पहले। हाँ, बोलिए, अपना गांव में जो है पहले जाइए, वहां पर जरा मुखिया लड़के दिखाइए। यदि आपको पब्लिक सेवा ही करने आए थे ना, हाँ, तो आप मुखिया बन के नहीं कर सकते हैं। हम्म, जरूरी है कि आप एमपी एमएलए बन के ही करें। सब पब्लिक सेवा कीजिए, अपने गांव में भी भूल गए होंगे, उसका छप्पर मरम्मत भी करवाइए, और वहां से फिर आपको विधायक भी बना दिया जाएगा अगर आप अच्छा से लड़िएगा तो। और एक एक विधानसभा में कम से कम होता होगा ना 100 पंचायत, हमारे ख्याल से। हम्म। तो 100 वो तो पंचायत में अपना से अपना एक। कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, फिर पंचायत वो हो जाता है फिर। जिला तो पार्षद वो होते सारा, हैं। और वहीं से नेता निकल के आता है। आना भी चाहिए कायदे से। माने कि प्रशांत किशोर नया राजनीति कर रहा है, तो बाकी राजनीति के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा आपको, कि भाई ये और हम। ये चीज इनको नीतीश कुमार से सीखना चाहिए कि जब नीतीश कुमार को शुरू में 5 सीट आया था ना, तो हम्म। सबसे पहले कोर्ट जाके यही केस किया था कि बिहार में पंचायती चुनाव बंद था, ओ। हाँ, हाँ। पंचायती राज व्यवस्था बंद था। हम्म, तो हम्म, ये जाके कोर्ट में केस करा के, कोर्ट से ऑर्डर दिलवा के तब पंचायती इलेक्शन शुरू करा है। इसी में तो लालू जी का हारना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले तो ओ। ये बड़ा इलेक्शन में मोबिलाइज करते थे, अब लोग हम्म। यादव यादव अपने में लड़ने लगा। हाँ। मुस्लिम मुस्लिम अपने, क्योंकि छोटा बॉडी में तो तुम्हारे गांव में 5,000 वोट है तो सब एक ही जात हो ना। हम्म, हम्म, तो नीचे लेवल पे लड़ाई स्टार्ट हो गया, टूटने लगा सबका वो हम्म, कॉम्बिनेशन। अब हम्म, एक दो है, दो लड़ेगा तो एक तो तुम्हारे साथ एक मेरे साथ आएगा ही ना। हम्म, तो 60% तेरा, 40% तो मेरा आएगा। हम्म। ये इनका जीतने का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी था कि वहां पे जाके तोड़ दिए नीचे में, ओ। और वहां से डिवाइड, क्योंकि तुम यदि इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो नीतीश कुमार के एमएलए और आरजेडी के एमएलए में स्ट्रक्चर वही है, दोनों का बेस एमएलए वही है। कभी न कभी कोई राजद में रहा है तो इधर आया है, हम्म, वही समाजवादी विचारधारा और उसी हम्म, सब टाइप के लोग घूम फिर के इधर उधर कर रहे हैं। हाँ, इधर से हाँ। छूटता है उसमें जाता है, उससे छूटता है इसमें आता है। हम्म,
प्लस बहुत सारे मुखिया को भी बाद में एमएलए के लिए बनाया गया ऊपर किया गया। ना। एकदम प्रशांत किशोर को अपना संविधान लिखना चाहिए बढ़िया, और इस पर इम्फेसिस करना चाहिए। एक क्रांतिकारी कदम होगा कि भाई कैसे ये जो फॉर्म भरा के और एजुकेशन स्क्रूटनी लेने वाला सिस्टम ठीक नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि आप जॉब के लिए हम्म जा रहा है, ये सेवा भाव है, डिफरेंट चीज होता है ये समझना पड़ेगा। और हम्म। इसमें लोकल बॉडीज से चुन के आने वाला प्रोसेस बेस्ट है, और होना तो यही चाहिए। वो नहीं है कि आप एक नंबर जारी कर दिया, लोग हमको फोन करेगा कि मेरा पैसा नहीं आया। हाँ, वो सब उससे हवाबाजी अच्छा कि आप लोगों के घर तक पहुंच जाइए कि क्यों नहीं आया, उनको सपोर्ट कीजिए कि मान लीजिए नहीं आया, नहीं आया, आप दिलवा भी तो दीजिए तब उनके क्या साथ मेहनत की। हाँ। लड़ के। हम्म। मान लीजिए सरकार का डेटा बढ़ जाएगा कि देना पड़ रहा है, पर आप उनको लग के दिलवाइए तो बोलेगा तो अच्छा यही था जो दिलवाया। हम्म। एक और इसमें दोनों इसी तरफ से, विन विन सिचुएशन है। हाँ एकदम इसी से जुड़ा हुआ है कि लड़ना तो पड़ेगा इलेक्शन खुद भी, हम्म और अपने साथ कम से कम 4-5 अपने जैसा प्रबुद्ध लोगों का टोली होना चाहिए, जो एकदम जन सुराग के जो भी विचारधारा कुछ है कि नहीं, विचारधारा में सब कुछ होना चाहिए आपका। एजुकेशन, डेवलपमेंट, धर्म, रिलीजन, वो सारा चीज का एक लेआउट होना चाहिए कि आपका क्या सोच है। दाएं बाएं करने से थोड़ा लोग जुड़ता नहीं है। एक जुटाव होने के लिए आपका क्लैरिटी होना चाहिए कि नहीं भाई, हमको सब धर्म आपको समभाव है, वो भी सही है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा लिबरल तो होना होगा, एकदम टाइट टाइट कानून बना के नहीं हम्म। होगा कि हम्म। तो गांधी जी के साथ डकैत भी जुड़े थे और पढ़े लिखे लोग भी जुड़े थे हम्म। उस हम्म। आंदोलन में। हम्म। वहां वही नहीं बोले थे कि तुम बदमाश हो तो मेरे साथ पीछे मत आओ। हाँ हाँ, तब क्या। हम्म। थोड़ी बोले थे कि नहीं तुम बाहुबली गुंडा हो तो तुम हम्म। मेरे साथ इस अंग्रेज से लड़ने में मत आओ। नहीं जब नहीं, आपको विरोधी से लड़ना है तो सब आओ, सही जिसको बात। जिसके मन में विरोध है सब आओ आगे। हाँ, एकदम एकदम सही। क्योंकि वही है कि जंग में सब कुछ जायज है, वहां आप बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं। जैसे सर्व धर्म का लोग आ सकता है, तो वैसे ही सर्व हम्म सब जाति का आ सकता है, तो हर बैकग्राउंड का भी आएगा। हाँ, क्यों नहीं आएगा, हम्म। क्या दिक्कत। आप हो सकता है उसको ऊपर में एमएलए का टिकट ना दें, लेकिन साथ में तो रखिएगा आप। कुछ सोच के ही आया है पीछे आपके, तो हम्म। उसको मौका मिलना चाहिए हर वैरायटी को। यही देश है, यहाँ तो वाल्मीकि हो जाता है आदमी। हाँ, और अपने लड़ना पड़ेगा बिना लड़े। और जो हम्म। 5-6 इनके जो मेन प्रबुद्ध 10-15 जितने बन सके, जो कि एकदम भरोसेमंद हो जन स्वराज के लिए, पार्टी के लिए, पार्टी का जो है उसके लिए अब वोकल इनएडिक्टेड, वोकल हो जिसका वोकल हो बात। कि इनको हर एक जिला में या एक प्रखंड में एक ऐसा वोकल नेता चाहिए जो कि अपने ऊपर संभाल ले। हम्म। एकदम। और खुद लड़ना पड़ेगा इलेक्शन। इलेक्शन खुद लड़ने के लिए अभी से अपना एक कंस्टिट्यूंसी तैयार करें, मेहनत करें अपना। हाँ। दूसरे के भरोसे नहीं कि राघोपुर से लड़ जाएंगे या फिर जो भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा उसके खिलाफ लड़ जाएंगे। वो उससे बेटर है कि अपना कंस्टिट्यूंसी तैयार करिए, क्या है कि उसमें में भी आप हम्म दूसरे के अगेंस्ट का वोट लेते हैं, वो आपके ट्रू पॉजिटिव वोट को नहीं दिखाता है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वाला काम कीजिए, अपना तैयार कीजिए संगठन, अपना तैयार कीजिए अपना कंस्टिट्यूंसी, जो भी आपको लगता है हम तैयार कर सकते हैं, और लड़िए उस पर। और उसी कंस्टिट्यूंसी में जाके बैठ जाइए, मैंने वीक में 2 दिन हम यहीं रहेंगे। सारा हाँ मीटिंग पार्टी का ये वो सारा यहीं होगा, यही मेरा विधानसभा है। हाँ, तब क्या, वही बनाना ही पड़ेगा। से मोबिलाइज होता है ना कि बैठ जाइए एकदम। वैसा हाँ। वैसा 4-5 क्षेत्र को पकड़ लीजिए, यहाँ वीक में 2 दिन यहाँ मीटिंग होगा। अब आपको हम्म। नीचे लेवल पे जाना हो, घर में बैठ के रूम में बैठ के मीटिंग प्रधानमंत्री आवास में और सीएम ना। आवास में होता है। हम्म। सड़क वाले लोग को सड़क पे ही लड़ना होता है। वही करना पड़ेगा। ये सब तंबू वंबू जो गांधी मैदान मरीन ड्राइव के पास लगाए थे, वो सब भी थोड़ा उखाड़ के और सबको जिला जिला में लगा दीजिए। जिला जिला में लगाइए, सबको एकदम से गांव गांव में बोलिए। और ये सब पेड वर्कर, अभी भी आपका पेड वर्कर सब है बहुत सारा, हम्म वो सब तंबू वंबू में पेड वर्कर से अब हट। एक आंदोलन में तो ऐसे ही जुटता है लोग अपना पैसा देके। आपको पैसा देना पड़ रहा है तो वो बड़ा गड़बड़ बात है। जिस दिन अगर 1 साल के बाद भी आपको लग रहा है कि आपको सब पैसे देके तंबू लगा के और उसमें लोगों को रखना पड़ रहा है, तब तो फिर आप फिर लड़ना छोड़ दीजिए इलेक्शन। तब हम्म। ऐसा नहीं हो पाएगा। अब ये
पता नहीं, अब अंदर से हम लोग तो कार्यकर्ता है नहीं, अब कहीं पता नहीं अपने मेन कार्यकर्ता को, पेड वर्कर को ज्यादा वैल्यू देता होगा इंस्टेड ऑफ अपने पार्टी के कार्यकर्ता को। पता नहीं। ये चीज तो जो इसमें उनके तो कार्यकर्ता होंगे वो लोग कमेंट करके बताएगा, तब हम लोग को आइडिया लगेगा, तो इस चीज के पीछे पड़ेंगे हम्म। हाँ हाँ, वो। बताइए। क्योंकि बहुत लोग छोड़ा भी है इस सब कारण से कि किसी को आगे नहीं आने दे रहे हैं, किसी को ये नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम तो तो अभी तो ये तो सुधार कमेंट हुआ उन है। लोगों की तरफ से आएगा तभी सोचबा, क्योंकि अंदर में क्या हो रहा है हम इतना दूर से नहीं बता सकते। हम्म। और अभी तो उठ के आएगा, अभी चीज तो बहुत निकल के आएगा, अभी निकला कहाँ है। हम्म। अभी तो थोड़ा हवा में झोंक में चल खिंचा हाँ, गया है। पॉलिटिक्स में तो आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 3 कदम पीछे खींचा जाता है आपको। हम्म। इसके लिए तो अभी तैयार रहिए। अभी हम्म। अभी तो नया। अभी फ्लिप फ्लॉप होता रहेगा। बस हिम्मत नहीं हारना है, और क्या, बढ़िया काम कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेके उसमें लगिए, और सबका दुआएं साथ रहे। हाँ, छू छल कपट जितना भर है राजनीति में उतना भर ही कीजिए, उससे ज्यादा करने से खतरे में पड़ सकता है वो सारा सारा जो प्राण वायु होता है संगठन का, लोगों का ट्रस्ट चला जाता है, तो उसको तो ध्यान में रखना ही। इनको 4 साल डिफेंसिव पूरा विपक्ष का भूमिका और पार्टी को स्ट्रांग करना होगा, और अंतिम साल में एकदम ऑफेंसिव हो जाना होगा। यप। तब उस समय पुलिस केस हो, ये हो, सबके लिए हाँ। तैयार रहना होगा, उस समय एकदम रगड़ देना होगा पूरा। यप, एकदम सही। और कहीं दूसरे जगह पर इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह किसी को सपोर्ट करने जाना एकदम से हम्म। रोकना पड़ेगा, अपना धंधा रोकना हाँ, पड़ेगा। वो चीज बंद, मतलब एक जो टैग लगा हुआ है कि तो बिजनेसमैन है, बिजनेस करके भाग जाएगा, या ये टैग जो हम्म। लगा हुआ है। इस बार भी बहुत लोग इसलिए भी नहीं वोट दिया कि देखें कि रहेगा कि नहीं। हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट है।